जो कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे क्लास 12 का, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। इससे पहले 2 वीडियो में हम लोग देखा था किस प्रकार से नेहरू का दृष्टिकोण और आज़ाद होने के बाद भारत के सामने क्या क्या समस्या था 1947 के समय, उसको देखा। इसके साथ ही शरणार्थी की समस्या और किस प्रकार से क्या कहते हैं रियासत को मिलाने में जो समस्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ कश्मीर के विलय में किस प्रकार समस्या हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं मणिपुर और किसका हैदराबाद के मणिपुर और हैदराबाद को मिलाने में जो समस्या हुआ, इन सभी को देख चुके थे। और आज हम लोग का अंतिम टॉपिक रहेगा, और इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें तो आप जा अवश्य देखें। और आज का हम लोग का एक ही टॉपिक होगा, भाषा की राजनीति। किसकी टॉपिक होगी? भाषा की राजनीति। उससे पहले चैप्टर का नाम आपका हो जाएगा राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। राष्ट्र निर्माण तथा उसके समस्या। यहाँ से जो सवाल पूछेगा अभी का जो आज का टॉपिक है, इससे आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल पूछा जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर क्या क्या किया था उसको समझ ले। 2 वीडियो हो चुका है। आज हम लोग का कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग ये चर्चा किए थे नेहरू का क्या दृष्टिकोण रहा देश के निर्माण के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति। दूसरे पॉइंट पर हम लोग क्या देखा था? राष्ट्र निर्माण के समय समस्या क्या रहा, इनको देखा था। इनके साथ ही हम लोग देखा था क्या शरणार्थी का क्या समस्या रहा, क्या रहा शरणार्थी का क्या समस्या रहा, उनके साथ हम लोग चर्चा किया था। कश्मीर और हैदराबाद, ठीक है, इनके साथ 3 रियासत का चर्चा किए थे। पूरा एकदम डीप क्लास चला था। और एक चला था आपका मणिपुर। कौन सा चला था? मणिपुर। इन तीनों का हम लोग चर्चा किए थे। इन तीनों का हम लोग क्या किए थे? चर्चा किए थे। तो आइए हम लोग आगे की ओर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे आज का अंतिम टॉपिक। और आज का अंतिम टॉपिक जो आपका हो जाएगा, आपका अंतिम टॉपिक आज का होगा भाषा की राजनीति। क्या टॉपिक रहेगा? भाषा की राजनीति। और आज के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। तो इससे पहले आप 2 वीडियो जाके अवश्य देखें और उनके बाद ये वीडियो देखें तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, देखिए भाषा की राजनीति उस समय हुआ क्या। भाषा की राजनीति के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है क्या भारत देश में सभी क्या हुआ था, आज़ादी के समय क्या हुआ था, अंग्रेज छोड़ के गया और उस समय जो रियासत हुआ करता था, जहाँ पर क्या होता था, राजा का शासन होता था, तो उन सभी क्षेत्र को क्या किया गया था, भारत में मिला करके पूरा एकता और अखंडता को एक जगह किया गया था भारत के दृष्टिकोण से, क्या भारत का विकास ठीक प्रकार से हो सके। लेकिन भारत में 565 रियासत का हर एक क्षेत्र का अपना भाषा था, हर एक क्षेत्र का अपना संस्कृति था, हर एक क्षेत्र का अपना धर्म था। तो उस समय यही बात सबसे पहले आया कि किस आधार पर अब क्या किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए, क्योंकि पूरा जो ताकत रहता वो केंद्र के पास नहीं रहना था। भारत में जो शासन व्यवस्था देखने को मिलता है यह अर्ध संघात्मक देखने को मिलता है। संघात्मक के अंतर्गत पूरा पावर केंद्र के पास रहता है, अर्ध संघात्मक में केंद्र के पास ताकत रहता है और किसके पास शक्ति रहती है? राज के पास शक्ति रहती है। तो यहां पर चर्चा ये उठा क्या किस प्रकार से भाषा क्या कहते हैं राज्य का गठन किया जाए। तो राज्य का गठन किया जाने के लिए मांग क्या होने लगा? भाषा का। किसका मांग होने लगा? भाषा का। अब भाषा उस समय का एक भाषा नहीं था जिसके आधार पर राज्य का गठन किया जाता। तो इसके लिए उस समय क्या किया गया? कई प्रकार के आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? आयोग बनाया गया, जिसका काम क्या था कि किस प्रकार से राज्य का भाषा के आधार पर क्या किया जाए या किसी अन्य आधार पर किस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाए। तो उस समय तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, लेकिन वहां पर चर्चा का विषय ये रहा शुरुआती समय में अगर भाषा के आधार पर राज्य को बांट रहा था तो कई राज्य उससे बट रहा था। तो कहीं ना कहीं ये आयोग को जब काम दिया गया, पहला आयोग जो इसके अंतर्गत था तुम्हारा, तो पहला आयोग ऐसे आपकी किताब में तो बहुत पीछे से दिया गया, उतना टॉपिक को हम याद नहीं करवाएंगे, आपको यहां से समझ लीजिए। जब भारत में भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन के लिए त्रिमांगवी सरकार ने न्यायमूर्ति एस.के. धर के आयोग में पहला आयोग गठित किया था। ध्यान से देखिए, पहला जो किया गया था आयोग गठित किया गया था न्यायमूर्ति, वहां पर एक क्या कहते हैं न्यायमूर्ति नाम का एक व्यक्ति था, एस.के. धर की आवश्यकता। न्यायमूर्ति क्या नाम था? एस.के. धर। न्यायमूर्ति क्यों है? क्योंकि ये जज था, पहले क्या हुआ करता था? जज हुआ करता था, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगा है? न्यायमूर्ति। एस.के. धर नाम का व्यक्ति था, उसी की अध्यक्षता 1948 में क्या किया था? एक आयोग गठित किया था, जिसको ये जिम्मा सौंपा गया था क्या राज्य का किस प्रकार से गठन होना चाहिए, राज्य का गठन किस प्रकार, क्योंकि 565 रियासत को उस समय क्या किया गया था? मिलाया गया था। और सबका मांग क्या हो रहा था? भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए? राज्य का गठन होना चाहिए। तो यहां पर एस.के. धर आयोग ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। फिर वहां पर देश में मामला चालू हुआ, फिर जेवीपी समिति बना, जिसमें जवाहरलाल नेहरू तत्कालिक पीएम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया सब कोई शामिल था। और इन्होंने इस समिति ने भी 1949 में रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। यानी कि 2 हमारे यहाँ, एक 1948 में और एक दूसरा भी आपका जो बनता है 1948, एक जेवीपी समिति बनता है और दूसरा एस.के. धर आयोग का क्या बनता है? एक क्या बनता है? आयोग बनता है,
सवाल ये था कि किस आधार पे राज्यों का गठन भारत में किया जाएगा। दोनों ने क्या करता है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को क्या कर देता है और स्वीकार कर देता है। लेकिन यहां पर राज्यों का मांग बराबर हो रहा था, भारत के अन्य क्षेत्रों में मांग हो रहा था क्या राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। ऐसे वो दोनों आपकी किताब में नहीं दिया गया। इसी बीच एक घटना घटा क्या, पहले तो एस के धर आयोग, फिर कौन हुआ तुम्हारा जेवीपी समिति, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर तुम्हारा कौन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक पी फॉर पट्टाभी सीताराम मैया। इनका भी यही मानना था कि यहां पर भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना नहीं चाहिए। इसी बीच क्या हुआ, इसी समिति रिपोर्ट के बाद एक समाज सेवी था जिसका नाम था पोट्टी श्री रामलू। अब आपका किताब का बाद स्टार्टिंग होता है यहां से पोट्टी श्री रामलू, क्या नाम है इसका, पोट्टी श्री रामलू, ये व्यक्ति का नाम है, समाज सेवी था, ठीक है। इसका नाम क्या, पोट्टी श्री रामालू। ये क्या किया था तुम्हारा, 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का ये था, ठीक है। और ये 56 दिन का भूख हड़ताल पे बैठ गया, किसके आधार पर बैठा था, भूख हड़ताल पे। इसका मांग क्या था, भाषा के आधार पर क्या हो, राज्य का गठन हो। यहां से आपका किताब में दिया गया पट्टाभी श्री रामालू के नेतृत्व में क्या हुआ था, पट्टाभी श्री रामालू क्या बैठा था तुम्हारा, आंदोलन पर बैठ गया था। 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। किनका मृत्यु हो जाता है, ये मृत्यु कब हुआ इसका, ये मृत्यु हुआ था 15 दिसंबर 1952 का। इससे पहले तो देश में सिर्फ मांग उठ रहा था, लेकिन इनके मृत्यु के बाद पूरा देश में सहानुभूति इसका फैल जाता है और हर जगह पूरी तरीके से आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। अब कहीं ना कहीं सरकार पर क्या बढ़ने लगा, दबाव बढ़ने लगा, और सरकार ने यहां पर क्या करेगा, एक समिति और बनाएगा, जिसके इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश राज्य के तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, और सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य के गठन कर दिया, और भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ, 56 दिन का जब मृत्यु होता है, ये व्यक्ति आंध्र प्रदेश का था, और तेलुगु भाषा के आधार पे, किसके भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे पहला राज्य भारत का बनता, वो राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। क्यों बना था, क्योंकि इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद यहां पर क्या हुआ था, आंदोलन बहुत ही क्या हुआ था, अग्रेसिव हो चुका था। इस कारण से सरकार को इसके बात को मानते हुए तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को एक नया क्या बनाया जाता है, भाषा के आधार पे क्या बनाया जाता है, राज्य बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1 अक्टूबर 1953 को। कब बनाया जाता है, 1 अक्टूबर 1953 को। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। पूछा जाए सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पूरा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो अब याद रखिएगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ध्यान से देखो कहानी हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ था, समस्या जो था उसको खत्म किया गया, उसे रियासतों का विलय किया गया, और रियासतों में अब क्या मांग होने लगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का मांग होने लगा। सरकार शुरुआती दौर में मानने को तैयार नहीं थे भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, क्योंकि बहुत सी भाषा थी जिसके आधार पर भारत का गठन किया जाता, भारत का कई टुकड़ा हो जाता। लेकिन इसी बीच पट्टाभी श्री रामालू की मृत्यु के कारण आंध्र प्रदेश को आंदोलन हिंसक हो जाने के कारण से क्या हुआ, आंदोलन वहां पर अति तीव्र हो जाने के कारण से अंततः सरकार को क्या करता, इसके बात को मानना पड़ता, और तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या होता है, गठन किया जाता है। क्योंकि यहां पर एक 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण पट्टाभी श्री रामलू का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, और सरकार का ध्यान पूरी तरफ से इधर आकर्षित होता है। सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद अन्य राज्य में मांग पर फजल अली की आयोग का गठन किया गया। अब सिंपल सी बात है कि एक क्षेत्र में अगर आप भाषा के आधार पर राज्य का गठन किए हैं, तो दूसरा क्षेत्र में अब क्या होगा, मांग उठेगा, और सरकार अंततः जाके क्या करता है, भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग गठन किया गया 1953 में। कब किया गया, फजल अली आयोग बना, क्योंकि यहां पर पहली बार कर दिया तो अब सरकार को बात मानना होगा। शुरुआती में तो धर आयोग और तुम्हारा जेबीपी समिति दोनों क्या कहा था, भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, लेकिन मृत्यु के बाद तो पहला बन गया, अब तो अन्य क्षेत्र में मांग होना स्टार्टिंग हुआ, इसलिए सब अब क्या बन जाता है, फजल अली आयोग। इस आयोग का काम क्या है, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेगा। तो फजल अली आयोग का क्या होता है, अब गठन होता है। तो फजल अली आयोग का जो आपका गठन होता है, ये आपका होता है 1953 में। कब होता है, 1953 में आपका फजल अली आयोग का गठन होता है। इसमें 3 सदस्य, फजल अली अध्यक्ष था, हृदयानंद कुंजरू एवं के.एम. मणिक्कर, जो वर्ष 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की। इसमें नाम एक ही याद रखिए, फजल
फजल अली आयोग क्या था, फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली ही थे। और ध्यान से देखो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये आयोग को जो देख रहे हैं, ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है, ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब करता है, वर्ष 1955 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है, वर्ष 1955 में। कब करता है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, 1955 में क्या करता है, ये अपना रिपोर्ट देता है। फजल अली आयोग पूछा जाए रिपोर्ट कब दिया, तो ये रिपोर्ट दिया गया तुम्हारा 1955 में। कब दिया ये रिपोर्ट, 1955 में। क्या भाषा के आधार पर भारत में राज बनेगा, और कितना राज बनने का ये बात किया था, 16 राज। कितना राज बनाने की बात किया, 16 राज और 3 केंद्र शासित, नए केंद्र शासित बनाने का क्या क्या मांग किया। ठीक है, भारत किसके आधार पर यह बनेगा, भाषा का आधार। किसके आधार पर बनेगा, भाषा का आधार पे। कौन सा आयोग बनवा रहा है, आपकी किताब में जो दिया है वहां से ही नोट्स बनाइए। ठीक है, तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में, और ये रिपोर्ट का प्रस्तुत 1955 में, जिसके आधार पे 16 राज्य बनेगा और 3 केंद्र शासित प्रदेश अब नया भारत में बनेगा, जिसका आधार क्या रहेगा, भाषा। क्योंकि यहां पर श्री रामालू पोट्टी के मृत्यु के बाद यह देखने को मिलेगा। अब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संबंध में राज्य पुनर्गठन 1956 में लाया गया। इसके माध्यम से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, तुम्हारा जो बनता है 1956 में क्या होता है, अधिनियम बनता है। 1956 क्या बनता है, अधिनियम। जिस अधिनियम का नाम था, क्या नाम था आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या बनता है, अब भारत में तुम्हारा 14 राज्य बनता है। कितना राज्य बन जाता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यहां डेट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगर चर्चा कीजिएगा, क्या चर्चा कीजिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो कब चले जाएगा, 1956 में आता है। और भाषा के आधार पर राज्य बनना क्या होगा, प्रारंभ होगा। इसके अंतर्गत कितना राज्य बना, 14 राज्य। कितना बना, 14 राज्य बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। कितना बना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो अपना सरकार अपना क्या कहते हैं, चारों तरफ से देखा और किस प्रकार से राज्य का गठन किया जाता। लेकिन इन सभी का जो आधार था वो क्या रहा, तुम्हारा भाषा के आधार पर ही किया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 7वें संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें अर्थात भारत में 14 राज्य और 6 क्या किया गया था, आपका केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको जितना बोर्ड पे लिखे उतना ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से देखो, केंद्र शासित प्रदेश है ना, ध्यान से देखिए। इसमें आपको यह याद रखना है कि भाषा की राजनीति के अंतर्गत पूरा देश में मांग हो रहा था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, जिसमें पुट्टी श्री रामालू 56 दिन का भूख हड़ताल बैठा। अंततः इसका 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाता है। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन जाता है 1 अक्टूबर 1953 को, जिसके कारण से और भी क्षेत्र में इसका मांग होने लगा, जिसके कारण सरकार एक आयोग बनाता है, फजल अली आयोग बनाता है। 1953 ईस्वी में बनाता है, जो रिपोर्ट 1955 देता है 16 राज्य और 3 के शासित प्रदेश बनाने का। अंततः एक पुनर्गठन अधिनियम, ये एक्ट बन जाता है। कब बन जाता है, 1956 में, जिसके आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद एक ही टॉपिक इस चैप्टर का, और इसका एक ही टॉपिक बचेगा, कौन कौन सा राज्य बना था, जहां से आपको 1 या 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव अवश्य पूछेगा। तो चलिए यहां पर आपका 2-3 डेट हम रेड पेन से कर देते हैं। एक आयोग कब बना, 53 में। रिपोर्ट कब दिया, 1955 में। और यहां पर अधिनियम कब बना, 1956 में। कौन सा व्यक्ति बना था, पुट्टी श्री रामालू। और आंध्र प्रदेश क्या बना था, आपका पहला राज्य बना था। यह सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहां पर इतना ही बात को हम लोग चर्चा करेंगे, कौन सा राज्य इनमें से कब बना था। बस उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब अंतिम टॉपिक है, इसको खींचते हैं और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, आज का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त। कौन कौन सा अब राज्य बनेगा, है ना। चलिए चलिए आराम से इसको लिख दिए, कौन कौन सा राज्य बना। पहला लिखिए, अब बंबई से भाषा के आधार पे 2 राज्य अलग हो बना। ठीक है, बंबई पहला क्या रहेगा, बंबई से 2 राज्य अलग हुआ। ठीक है, एक बना गुजराती भाषा के आधार पे और एक बना भाषा के आधार पे हुआ। ठीक है, सब सारा किस आधार पे होगा, भाषा के आधार पे। ठीक है, याद रखिएगा जितना भी इसमें राज्य बनेगा वो किसके आधार पे बनेगा, भाषा के आधार पे। तो यहाँ पर बंबई भाषा के आधार पर, ठीक है, 1 मई 1968, 1 मई 1968, ठीक है,
तो बम्बई यहाँ पर 2 बनता है, एक बनता है तुम्हारा गुजराती भाषा के आधार पे। गुजरात कब बनता है? 1 मई 1968 को, ठीक है, यही डेट इंपॉर्टेंट है। गुजराती भाषा के आधार पे क्या बना आपका? गुजरात। गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात। और मराठी भाषा के आधार पे क्या बना तुम्हारा? महाराष्ट्र। मराठी भाषा के आधार पे क्या बना? महाराष्ट्र, ठीक है। अगला बनेगा आपका पंजाब से अलग होके 2 राज्य बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से हो रहा है अलग, क्या हो रहा है? हाँ अलग, ठीक है। बम्बई से क्या हो रहा है? अलग। ध्यान से देखिए अगला क्या है। पंजाब से अलग होता है पंजाबी भाषा के आधार पे 1966 में। दूसरा क्या है? पंजाब, ठीक है। पंजाब से होता है पंजाबी भाषा के आधार पे। किस भाषा के आधार पे? पंजाबी भाषा के आधार पर 1966 में। कब होता है? 1966 में। 2 राज्य इससे भी अलग होता है आपका। एक राज्य था तुम्हारा हरियाणा, दूसरा था हिमाचल प्रदेश। हरियाणा जो होता है, ठीक है, हरियाणा जो होता है आपका, ये होता है आपका, ये वाला याद रखिएगा, कंफर्म ये डेट है क्या? 1966। कितना में? 1966 में। और हिमाचल प्रदेश आपका 1971 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपका कब चल जाएगा? 1971 में। किससे अलग हुआ? पंजाब से। किससे अलग हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कब अलग हुआ ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश कब राज्य बना? 1971 में, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? असम से अलग होता है मेघालय। असम से कौन अलग होता है? मेघालय। चौथे भी याद रखिएगा। तीसरा पर असम से अलग हुआ, असम से अलग कौन हुआ? मेघालय। कौन अलग हुआ? मेघालय। कब अलग हुआ? 1972। पूछा जा सकता है मेघालय एक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1972 में। 1972 है। अब ध्यान से देखो, मणिपुर 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा बना। 1972 में कौन बना आपका? मणिपुर और त्रिपुरा। शायद यही 2 होगा। 1972 में मणिपुर और आपका त्रिपुरा। ऐसे किताब में आपका क्लियर किया गया है नहीं, लेकिन पूछता है, ऑब्जेक्टिव था, तो आपसे वो यहाँ याद रखना चाहिए। कुछ को ही याद रखना है, सारा याद नहीं रखना है, ठीक है। 1972 में आपको कौन दिखेगा? मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो आपका राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। याद रखिएगा सबसे पहला कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। किसके मृत्यु के पश्चात? पोट्टी श्री रामलू के बात, पोट्टी श्री रामलू मृत्यु के पश्चात। 5वें आप याद रखिएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बनता है? मिजोरम सब किसके आधार पर बन रहा है? सब भाषा के आधार पे। किसके आधार बन रहा है? भाषा के आधार पे, सारा का सारा। शुरुआती दिन में सरकार मानने के तैयार नहीं था, बाद में लेकिन आंदोलन हुआ है तो मानने के तैयार। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपका ये दोनों बनता है 1987 में। कब बनता है? 1987। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों कब बनता है? 1987 में। अब आपका नागालैंड कब बनता है? नागालैंड, नागालैंड आपका बनता है 1963 में। कब बना? 1963 में, है ना। छठे हो जाएगा। 7वां आपका देखिए कौन सा है। और फिर आपका हो जाएगा क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले अनुसार। उतना ही लिखेंगे। आपका हम डायरेक्ट 3 राज्य लिखेंगे। छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बना था किस आधार पे? इसका बनने का आधार जो था क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले अनुसार। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये जो बना था क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले के अनुसार। ये राज्य आपका भाषा के आधार पे नहीं बना था। किसके अनुसार बना था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो बना था क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले के अनुसार। कौन कौन सा था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है। और अंततः आपका कौन सा था? झारखंड। झारखंड किससे अलग हुआ? आपको पता होना चाहिए। बिहार से। किससे अलग हुआ है? बिहार से। सारा हुआ था, ये हुआ था आपका 1 नवंबर, ये हुआ था आपका 15 नवंबर, ठीक है। और एक नहीं, ये था 9 नवंबर। ये कितना था? 9 नवंबर। और अंततः जो था वो आपका 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। सबका डेट है 2000। कब अलग हुआ है? 2000, है ना। ये हो गया आपका 2000। ये तीनों याद रखिए कब एक देश के रूप में अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये किसके आधार पे हुआ है? क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास के आधार पे इसको अलग किया गया। उसके अलावा जितना है वो सब भाषा के आधार पे। एक आपको और याद कर लिए, जो आपका इधर अलग हुआ है तेलंगाना। क्या अलग हुआ है? तेलंगाना 8वें पॉइंट पे। और आपका एक सवाल इसमें दिया, आप गूगल करके बताए, किसी भी चीज़ करके बताइए, क्या आपका सिक्किम राज्य कब बना था? सिक्किम राज्य आपका कब बना था? चलिए हम लिख ही देते हैं, आपका टेंशन लीजिएगा। 2 जून 2014 को आपको कौन सा बना है? नया राज्य तेलंगाना बना है। किससे अलग होकर बना है ये आप जरूर बताइएगा। और अंततः आपका याद रखिएगा सिक्किम। क्या रहा? सिक्किम एक राज्य कब बनता है? 1975। कब बनता? 1975। इससे 1 या 2 सवाल आपसे जरूर पूछेगा, आप जरूर याद रखिएगा। क्या बंबई से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र बनता है? कब? 1968 में। हरियाणा कब बना? 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय कब बना? 1972 में। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बना? 1987। नागालैंड 1963। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये तीनों आपका 2000। तेलंगाना 2 जून 2014। सिक्किम एक राज्य कब बना? 1975। और इसी
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में राष्ट्र निर्माण हम लोग यहाँ कर चुके हैं। अगले चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हम लोग का अगले चैप्टर रहेगा वो अगला चैप्टर, उसमें हम क्या करेंगे, चुनाव। क्या करेंगे, चुनाव। कहने का अर्थ ये है कि भारत क्या अपनाया था, लोकतंत्र। भारत क्या अपनाया था, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो किसके आधार पर बनती है, सिंपल सी बात, किसके आधार पर बनती है, लोगों के मन के आधार पर। तो वहां चुनाव होगा, लेकिन चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। तो उसी चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर का कहने का क्या अर्थ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लीजिए आप।